सभी को जय मसीह की। मसीह परिवार में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। आइए हम आज बाइबल ऑडियो वचन के 9वां पाठ में चलेंगे। हालेलुया। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया। और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वचन कहती है कि जब पतरस के सास बीमार थी और पतरस के घर पे जब प्रभु यीशु मसीह गए तो वो बुखार से काफ़ी परेशान थी वो, और जब प्रभु यीशु मसीह उनको छुए तो वो बुखार से आज़ाद हो गई। हालेलुया। और उसने उठ करके उनकी सेवा टहल करने लगी। तो इसी तरह से जब हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह में अगर हम लोग को बरकत मिलती है, चंगाई मिलती है, किसी भी बंधन से छुटकारा मिलती है, तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने से हम लोग ना रुकने पाएँ। हालेलुया। किसी भी रीति से हम लोग ना रुकें और प्रभु की महिमा करने पाएँ। हालेलुया। और गवाही देने से भी ना शर्माएं, ताकि परमेश्वर की और अच्छा लगता है। हालेलुया। अब आगे कहता है कि यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे अब पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब बहुत सारे भीड़ को देखे प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसके पास एक जन आकर के उससे कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे तू जो होना चाहता है तो ये तू सोच ले कि मनुष्य के पुत्र को यानी प्रभु यीशु मसीह को सिर छुपाने के लिए भी, सिर धरने के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो दीन होकर के आए भी थे और एक जगह नहीं, उनको कई जगह उनको सुसमाचार सुनाना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। हालेलुया। और तूफानों को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वह नाव लहरों से टकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। वचन कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव के ऊपर सो रहे थे और झील में तूफानें उठी तो नाव डूबने लगा था। हालेलुया। और वहाँ के जो चेले लोग थे, 12 चेले, उनको जो तूफान को देखते हुए वो अपनी नाव को पार लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और लहरें बढ़ती जा रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था उससे। तो उनको लगा कि अब हम डूब जाएंगे। तब वो प्रभु यीशु मसीह को उठाया और बोला कि हे प्रभु, देख हम लोग डूबे जा रहे हैं और तुम सो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उठ करके उस तूफान को डांटते हैं और वो तूफान शांत हो जाता है। और सभी चेले जो हैं अचंभा करते हैं कि पानी भी इनकी आज्ञा को मानते हैं। इसी तरह से जब हमारे भी समय में, हमारे जीवन में भी यीशु मसीह तो है, लेकिन अगर हमारे बीमारी और हमारे समस्याओं के लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पुकारते हैं
तो उससे लड़ते और झेलते रहते हैं उस बीमारी को, उस समस्याओं को अपने से टालने की कोशिश करते हैं, पर वो टलता नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारी इस समस्याओं से, हर एक बीमारी से मुझे छुटकारा दें, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो बीमारी को, उस समस्या को वो डांटते हैं और उन्हें शांत कर देते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गदरनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्र से निकलते हुए उसे मिला। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उसमें इतना बड़ा दुष्ट आत्मा थी, सपोज डेट मानिए कि पागल से भी बढ़ के वो करता था वो आदमी, जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। और वो कब्र में से जो है लाशें को बाहर निकाल करके और उसी के अंदर वो रहा करता था। वो बहुत प्रचंड था, बहुत किसी खूंखार वो देखने में लगता था, किसी को मारता पीटता था, काटता था। और इस कारण से उस रास्तों से, उस मार्ग से कोई नहीं जाता आता था। जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा, वो दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य, तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्मा ने उनसे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दें। यहाँ देखने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं वो दुष्ट आत्मा चिल्ला करके उनसे कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, और हमें सुअरों को झुंड में फेंक दे, जाने की आज्ञा दे। ऐसा कह रहा, तू मुझे समय से पहले कष्ट न दे, ऐसा कह रहा वो। तो यानी कि प्रार्थना करना केवल हमें ही नहीं आती है, प्रार्थना करना दुष्ट आत्माओं को भी आती है, शैतान को भी आती है। लेकिन हम आप पवित्रताई में चलते हैं और शैतान पवित्रताई में नहीं चलती है। वचन हम भी जानते हैं, वचन वो भी जानता है, लेकिन वो पवित्रताई में नहीं चलता और हम पवित्रताई में चलते हैं। इसीलिए वो नरक में जाएगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। हम परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं और बेटियां कहलाते हैं, और वो शैतान वो नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड करारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर वे सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तो सारे सुअरों में जब दुष्ट आत्मा समा गया तो सुअरों क्या किया, उस झील में जाके झपट करके पानी में जाकर के गिर गया और डूब करके मर गया। तो चरवाहे भागे भागे जाकर के उस गांव में जाके कहा कि देखो, हमारे सारे सुअर जो है मर गया, उसमें से दुष्ट आत्मा जो था जो निकल गया। ऐसा करके उसको कहने के लिए गया। तब आगे होती क्या हाल सुना। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह को उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए कि इनको दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, लेकिन वो अपने धन को देख रहा है कि हमारे धन नुकसान हुए। बल्कि उनको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से कितना उनको धन आता, कितना उसको आशीष मिलती, कितने उनको समस्याओं से आज़ाद होते, वो सब वो नहीं देखें, बल्कि वो देखें कि मेरा धन नुकसान हो गया। और यीशु मसीह को वो लोग स्वीकार नहीं किए। हालेलुया। और प्लस कहा उन्होंने कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। आगे देखते हैं 9वीं अध्याय में, मत्ती के 9वीं अध्याय में, लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तू जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है।
तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। और उसी समय वो उठकर अपने घर को चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। हालेलुया। वहाँ पे देख रहा है कि एक खाट पे लकवा का रोगी आया था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि कई बीमारी, कई समस्या जो है हमारे पापों की वजह से हमारे अंदर आती हैं। हालेलुया। और फिर से अगर पाप नहीं करते तो वो बीमारी हमारी दूर रहती है। जब हम फिर से करने लगते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है। इसीलिए हर एक पाप, हर एक बुराई से हम लोग को दूर रहना है। हालेलुया। आगे देखते हैं कि मत्ती को बुलाया जाना। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मत्ती नाम का आदमी जो था वो ब्याज पर पैसा लगाने वाला आदमी था और उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। और वो इंसान जो है वो अपना सारे कारोबार को छोड़ करके, कारोबार मतलब वचन के अनुसार सूदी पर पैसा लगाना गलत है, और वही वो उसे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो उसे छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। हालेलुया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले, यानी कि ब्याज लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसी ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है। फरीसी शास्त्री, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा विद्वान, पंडित लोग, हर एक वेद के पूरे जानकारी का रखने वाला, उसको कहते थे फरीसी। परमेश्वर के हर एक वचन को जानने वाला, लेकिन उसके ऊपर चलने वाला नहीं था। हालेलुया। पापियों के साथ क्यों खाता है, सो उन्होंने कहा। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उन्होंने कहा कि फरीसी लोग कि ये तुम्हारा गुरु पापी लोग के साथ क्यों खाता है, क्योंकि यहूदी लोग जो थे बहुत पवित्र लोग थे और वो किसी के साथ लेन देन नहीं रखा करते थे। और ये प्रभु यीशु मसीह जब बात आए, जन्म लिए धरती पे, तो वो पापियों के साथ खा रहे थे, शुद्ध ब्याज लगाने वाले लोगों के साथ खा पी रहे थे। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य भले चंगे के लिए नहीं होता है बल्कि बीमारों के लिए होता है। और हम देखते हैं कि धरती पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आए और वो पापियों को नाश किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों को नाश नहीं किए बल्कि वो पापियों को बचाएं और पापियों के साथ खाना खाएं और पापियों को नरक जाने से बचाएं और उनके ऊपर दया की। जो बीमार थे उनको चंगा किए, जो अधर्मी थे उनको पाप से आज़ाद करा के उनको धर्मी बनाए। हालेलुया। और सबसे बड़ा पापी सच पूछे तो मैं था, और सभी लोग ऐसा ही कहे कि मैं पापी था, क्योंकि वचन कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, सब के सब पापी है। तो सच में हम लोग पापी ही हैं। हालेलुया। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेले ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। वही यूहन्ना जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वही यूहन्ना के बारे में कहा जा रहा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाख रस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाख रस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। मृत लड़की और बीमार स्त्री को चंगा करना। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है
यानी कि मर गई है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह को एक सरदार ने कहा कि मेरी पुत्री मर गई है, तो चल के थोड़ा सा देख लीजिए कि वो चंगी हो जाएगी। तो ये उसको देखने के लिए, उसको चंगा करने के लिए, उसको जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा ही रहे थे कि एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली जो औरत थी, उसको 12 साल से लहू बह रहा था। वो बहुत परेशान थी, बहुत सारे वैद्यों के पास गई हुई थी, बहुत सारे पैसों लुटा ली थी, और फिर भी उन्हें चंगी हुई थी, बल्कि और भी बीमार हो गई थी। क्योंकि वैद्य के पास जाने पे वैद्य जो है उसको झाड़ा फूकी करने के लिए झाड़ू से क्या क्या चीज़ से उसको पिटाई भी करता था, दुष्ट आत्मा को। उसको लगता था कि दुष्ट आत्मा को पिटाई कर रहे हैं, लेकिन कमजोरी उस औरत को पड़ रहा था। लेकिन उस औरत को विश्वास हुआ कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने चंगा किया है, तो मैं अगर इनके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उन्होंने क्या किया, चुपके से उनके वस्त्र को छुआ और वो उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। इसका मतलब हुआ कि वो नहीं मरी थी, ऐसा बात नहीं, वो सच में मरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा सोती है। क्योंकि हम लोग भी अशब्द बातें ना बोलें, बल्कि जो बातें देख रहे हैं कि अच्छा बात नहीं है और अच्छा मेरे जीवन में होना चाहते, जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा बात बोलिए। भले आपके जीवन में नहीं हो रहा है, फिर भी आप वैसा ही बात बोलिए, ताकि आपके जीवन में अशुभ ना हो। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि हमें बवासीर की बीमारी है, लहू बहने की बीमारी है, चाहे जो भी कुछ बीमारी, जो भी समस्या है, उससे हम आज़ाद हो गए हैं। यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, मुझे धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तू हमारे रोगों को, तू हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कह करके प्रार्थना करिए कि ताकि आपको जीवन में जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने नहीं कहा कि मरा हुआ है, मर गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोई हुई है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को देख करके, इस बातों को सुन करके हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। लोग कहने लगा कि हैं, मरा हुआ है, और ये कह रहा है कि मरी नहीं है, सोई हुई है। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान नहीं जाता, ऐसा ये लोग सोच रहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहा कि सब भीड़ को हटा दो, तो इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलेंगे, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान नहीं देनी है, बल्कि इग्नोर करके आगे चलना है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह गए और उस लड़की को हाथ पकड़े और उस लड़की चंगी हो गई, उसी समय खड़ी हो गई, जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई, और उसके बाद सारे देश में बातें फैल गई। इसी तरह से आप भी जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो भले लोग ठट्ठा करेगा, लेकिन बाद में आपकी चर्चा करेगा कि हाँ, उसके बेटे, उसके बेटियों के द्वारा देखिए परमेश्वर कितना महिमा करता है, उसके घर में कितना आनंद है, कितना आशीषित है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सभी को। इस जगह मैं वचन को ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट 10 हम आगे लेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस सारे वचन को सुनने का और ग्रहण करने का, उस पर चलने का, उसमें मनन करने का सभी को सामर्थ्य दे मेरे पवित्र आत्मा, और अपने वचन में हमेशा बना रहे, ताकि वो पाप में न गिर करके वो नरक में न जाए, बल्कि स्वर्ग में जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से सभी के घर में आशीष बना रहे। आमीन आमीन हालेलुया। जो बाद में सुनेंगे उनके जीवन में भी आशीष बना रहे, यीशु के नाम से आमीन हालेलुया।